सो गाइज वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम एक यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम बनाएंगे या फिर आप इसे यूजर लॉगिन सिस्टम भी कह सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपने कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने फ्लास्क का बेसिक कोड लिख लूंगा। लेट अस से फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क कोमा रेंडर टेम्पलेट कोमा रिडायरेक्ट और सेशन। अब इससे पहले हमने इन सारे फंक्शंस का यूज किया है, लेकिन सेशन यहाँ पर हमारे लिए नया है। तो सेशन क्या करता है? सेशन एक तरह का आईडी है जो कि हेल्प करता है हमारे यूजर को हमारी वेबसाइट में इंटर होने के लिए, और यही हम हेल्प करेगा हमारे यूजर को लॉगिन कराने के लिए। अब यहाँ पर हमारी जो दूसरी लाइब्रेरी है उसे भी मैं इंपोर्ट कर लूंगा, जो कि है हमारी फ्लास्क सीक्वल एल्केमी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट अस से फ्रॉम फ्लास्क एसक्यूएल एल्केमी इंपोर्ट एसक्यूएल एल्केमी। अब आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि यहाँ पर मैंने सीक्वल एल्केमी को इंपोर्ट क्यों किया है। तो देखो यहाँ पर ना मैं एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ जिसमें कि मल्टीपल यूजर्स के यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर होंगे और उनके बेस पर ही वो लॉग इन कर पाएगा। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अपने ऐप को डिफाइन करूंगा। लेट अस से ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा अंडरस्कोर नेम कुछ इस टाइप से। अब अपने डाटाबेस को बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट अस से ऐप डॉट कॉन्फ़िग और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेट अस से एसक्यूएल एल्केमी अंडरस्कोर डाटाबेस अंडरस्कोर यूआरआई इज इक्वल टू एसक्यू लाइट कॉलन 3 बार स्लैश और अपने डाटाबेस का नाम। तो लेट अस से यहाँ पर यूजर डॉट डीबी नाम से मैं एक डाटाबेस यहाँ पर क्रिएट करवा दूंगा। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट अस से डीबी इज इक्वल टू एसक्यूएल एल्केमी और यहाँ पर मैं एक आर्ग्यूमेंट दे दूंगा जो कि होगा हमारा ऐप। अब उसके बाद में यहाँ पर मैं अपनी क्लास बनाऊंगा, यानी कि अपने जो डाटाबेस है उसका ब्लूप्रिंट बनाऊंगा। लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर यूजर नाम की क्लास बना रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा db डॉट मॉडल। उसके बाद में मैं यहाँ पर नीचे आऊंगा और यहाँ पर मैं अपने डाटाबेस में जितने कॉलम्स हैं उन्हें डिफाइन करूंगा। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक यूजर नेम नाम का कॉलम चाहता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं यूजर नेम इंटर कर दूंगा। लेटेस्ट से यूजर नेम इज इक्वल टू db डॉट कॉलम कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट देने होंगे। लेटेस्ट से db डॉट स्ट्रिंग और यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग की लेंथ देनी होगी। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं 50 इंटर कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर कोमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इसे प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरा जो यूजर नेम है प्राइमरी की में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक और कॉलम चाहता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं पासवर्ड नाम का कॉलम चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड को एंटर कर दूंगा और प्राइमरी की जगह पर मैं यहाँ पर नलेबल को लिख दूंगा और मैं इसे फॉल्स कर दूंगा। इससे क्या होगा कि ये मेरा कॉलम नल यानी कि एम्प्टी नहीं रह पाएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट विथ ऐप डॉट ऐप अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट और कुछ इस टाइप से इसके अंदर मैं लिख दूंगा db डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ऑल। इससे क्या होगा कि मेरा डाटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं अपने राउट्स को डिफाइन कर लेता हूँ। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिखूंगा @app डॉट राउट और यहाँ पर मैं अपना होम पेज इंटर कर देता हूँ और मैं यहाँ पर फंक्शन बना लेता हूँ लेटेस्ट से होम और उसमें मैं रिटर्न कर दूंगा लेटेस्ट से रिटर्न वेलकम टू द होम पेज। और उसके बाद में मैं यहाँ पर कुछ और राउट डिफाइन कर लेता हूँ लेटेस्ट से @app डॉट राउट कुछ इस टाइप से, और मैं यहाँ पर एक लॉगिन राउट को बना लेता हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लूंगा लेटेस्ट से लॉगिन नाम से ही। और उसके बाद में यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा लेटेस्ट से रेंडर टेम्पलेट और यहाँ पर मैं क्या करूंगा लॉगिन डॉट html को रेंडर करवा दूंगा। और सेम इसी टाइप से मैं एक रजिस्टर पेज भी बनाऊंगा। तो इसकी मैंने कॉपी बना ली है और यहाँ पर मैं अल्ट की को प्रेस करूंगा और जहां जहां पर मुझे मल्टी कर्सर चाहिए वहां पर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर मल्टी कर्सर आ जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर मैं एक से ज्यादा जगह पर एक साथ जो एडिटिंग है वो कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने सभी जगह पर रजिस्टर को एंटर कर दिया है एक ही बार में। अब हमारा काम इतना हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने कोड को रन कराएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट इफ अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है लेटेस्ट से ऐप डॉट रन और उसमें भी डिबग इज इक्वल टू ट्रू। और अपने कोड को जैसे ही रन करूंगा
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे वेलकम टू द होम पेज देखने को मिल चुका है। अभी के लिए हमारा होम पेज ओपन टू ऑल है, मतलब कि कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने सेशन फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा जो यूजर है वो लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर लॉग्ड इन होगा तो हम यहाँ पर उसे अलाउ करेंगे, अदरवाइज हम उसे डिनाई कर देंगे और लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट करवा देंगे। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट्स इफ यूजर। अब ये यूजर क्या है हम इसे डिफाइन करेंगे बाद में, कहां पर, लॉगिन वाले पेज में। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा इन सेशन। अगर यूजर होता है सेशन में तो आप क्या करो, रिटर्न कर दो वेलकम टू द होम पेज। अदरवाइज आप यहाँ पर क्या करो, रिडायरेक्ट करवा दो, कहां पर, हमारे लॉगिन वाले पेज पर। तो अपने कोड को रन करते हैं और अब जैसे ही मैं अपने इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखना यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर मेरा जो लॉगिन वाला पेज है ओपन हुआ है, लेकिन लॉगिन डॉट एचटीएमएल अभी मैंने नहीं बनाई है, इसलिए टेम्पलेट नॉट फाउंड मुझे दिखा रहा है। तो उसे भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बना लूंगा, लेटेस्ट से टेम्पलेट्स। उसके बाद में मैं यहाँ पर एक लॉगिन डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल बनाऊंगा। उसी के साथ साथ मैं एक रजिस्टर डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल भी बनाऊंगा, तो लेटेस्ट से रजिस्टर डॉट एचटीएमएल। अब मेरा जो प्रोग्राम है मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा, देख सकते हैं एरर नहीं आया है, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, तो उसे भी डिफाइन कर लेते हैं। तो उसे डिफाइन करने के लिए, यानी कि अपना जो फ्रंट एंड है उसे बनाने के लिए, मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज कर रहा हूँ। और बूटस्ट्रैप अगर आपको नहीं पता है तो आप चैनल पर जाकर बूटस्ट्रैप की कंप्लीट वीडियो देख सकते हो, जिसमें कि वन शॉट में मैंने बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कवर किया है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर जाकर उसका जो बेसिक कोड है उसे कॉपी किया और यहाँ पर जस्ट पेस्ट किया। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा कोड बूटस्ट्रैप से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं एक फॉर्म चाहता हूँ, तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं फॉर्म को सर्च करूंगा और उसके बाद में मुझे ये वाला फॉर्म अच्छा लग रहा है तो इसे यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से डॉट कंटेनर लिखने के बाद में। तो यहाँ पर मेरा फॉर्म आ जाएगा, देख सकते हैं मेरा फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। अब इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह जो भी करना हो आप आपके हिसाब से कर सकते हो। मैं एक बेसिक लेवल की यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। लेटेस्ट से यहाँ पर मुझे डार्क थीम पसंद है तो यहाँ पर मैं इसे डार्क थीम में कन्वर्ट कर देता हूँ और ऊपर से मुझे थोड़ी मार्जिन चाहिए तो मैं M/5 कर दूंगा। उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर एक हेडिंग चाहिए, लेटेस्ट से लॉगिन पेज, तो यहाँ पर मैं लॉगिन पेज को एंटर कर देता हूँ और इसमें भी मैं क्लास को एंटर कर दूंगा, लेटेस्ट से M/5। इससे क्या होगा कि ऊपर से थोड़ी मार्जिन आ जाएगी। देख सकते हैं हमारा पेज बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पर मैं कुछ चीजें और एड करना चाहूंगा। लेटेस्ट से हमारा जो इनपुट टैग है उसमें मैं नेम को एड कर दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरा जो डाटा है वो बैकएंड में जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लेटेस्ट से नेम इज इक्वल टू ईमेल इंटर कर देता हूँ और जो हमारा पासवर्ड है उसमें भी मैं नेम इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, पासवर्ड कर दूंगा। अब जो हमारा नेम है वो कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फॉर्म टैग में आऊंगा और मैं यहाँ पर एक्शन इज इक्वल टू लिख दूंगा लेटेस्ट से लॉगिन, क्योंकि हम यहाँ पर अपना डाटा लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट करवाने वाले हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मुझे मेथड भी डिफाइन करनी होगी, तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर मेथड इज इक्वल टू पोस्ट इंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जितना भी फॉर्म का मैं डाटा यहाँ पर पेस्ट किया है अपने लॉगिन वाले पेज में, इसे यहाँ से कॉपी करूंगा और अपने रजिस्टर वाले पेज में पेस्ट कर दूंगा। हाँ, थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग में यहाँ पर कर दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर जहां जहां पर भी लॉगिन मैंने इंटर कर रखा था वहां पर मैं रजिस्ट्रेशन इंटर कर दूंगा, लेटेस्ट से रजिस्ट्रेशन पेज, और उसी के साथ साथ यहाँ पर रजिस्टर में इंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने ऐप में आऊंगा और यहाँ पर अपने बैकएंड का कोड लिखूंगा। लेटेस्ट से मुझे यहाँ पर अपनी मेथड्स को डिफाइन करनी होगी। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं अपनी मेथड्स को डिफाइन कर लेता हूँ। लेटेस्ट से मेथड्स इज इक्वल टू एक लिस्ट बनाऊंगा, तो यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया है गेट कॉमा पोस्ट। अब यहाँ पर मैं अपने फॉर्म से डाटा फेच कर पाऊंगा। अब यहाँ पर मैं फ्लास्क के रिक्वेस्ट फंक्शन का यूज करने वाला हूँ अपने डाटा को फेच कराने के लिए, तो उसे फटाफट से यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, लेटेस्ट से रिक्वेस्ट। अब यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा और क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट हो जाती है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड को फेच करना है अपने फ्रंट एंड से। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट से यूजर नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं ईमेल को एंटर कर दूंगा। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर अपने पासवर्ड को भी फेच करना चाहता हूँ, तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं लिखूंगा पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और यहाँ पर मैं पासवर्ड को एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर जो मेरा यूजर नेम और जो पासवर्ड है यहाँ पर आ चुका है। अब इन्हें अपने डाटाबेस में स्टोर करवा देते हैं। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं एक न्यू यूजर नाम का वेरिएबल बना लूंगा और उसमें मैं एंटर कर दूंगा लेटेस्ट से यूजर, जो कि मेरी क्लास का नाम है, और उसमें मैं कुछ आर्ग्यूमेंट दूंगा। लेटेस्ट से उससे पहले तो हमारा जो यूजर नेम है वो एंटर करूंगा
लेट अस से यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम कोमा पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। उसके बाद में मैं यहाँ पर नीचे आऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट अस से db.session.add और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेट अस से न्यू यूजर। अब इसे कमिट भी करना पड़ेगा तो वो भी कर देते हैं, लेट अस से db.session.commit कुछ इस टाइप से। अब जो हमारा डाटाबेस है उसमें हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा। अब उसे हमें फेच भी करना है और उसे हमें चेक भी करना है। तो उसके लिए मैं लॉगिन वाले पेज पर आऊंगा और सेम इसी टाइप से कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा। लेट अस से यहाँ पर मैं अपनी मेथड्स डिफाइन कर देता हूँ। लेट अस से मेथड्स इज इक्वल टू लेट अस से गेट कोमा पोस्ट कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर मैं अपने इस कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, चेक कराऊंगा। तो उसके यहाँ पर मैं यूजर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और उसमें लिखूंगा लेट अस से यूजर डॉट क्वेरी डॉट फिल्टर बाय यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम डॉट फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो डाटाबेस है उसमें हम यहाँ पर सर्च क्वेरी रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर जो यूजर नेम है वो हमारे डाटाबेस में फाइंड होगा तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट अस से इफ यूजर, मतलब कि जो हमारा यूजर नेम अगर फाइंड होता है हमारे डाटाबेस में और उसी के साथ साथ जो हमारा पासवर्ड है लेट अस से पासवर्ड इज इक्वल टू यूजर डॉट पासवर्ड हो जाता है, तो आपको क्या करना है, जो आपका सेशन था उसमें आपको यूजर को अलाउ कर देना है। लेट अस से सेशन यूजर इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब ये है कि यूजर लॉग इन हो जाएगा। अब अगर यूजर लॉग इन हो जाता है तो आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट करवा देना है। लेट अस से रिडायरेक्ट कहाँ करा दो, होम पेज पर। अभी के लिए अगर मैं अपना होम पेज का जो यूआरएल है यहाँ पर इंटर भी कर रहा हूँ तब भी मैं लॉगिन पेज पर ही रिडायरेक्ट हो रहा हूँ। अब अगर मुझे लॉगिन करना है तो उसके लिए मुझे अपने डाटाबेस में कुछ इंटर भी कराना होगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन पेज पर आऊंगा और यहाँ पर मैं पहले तो रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं hello@gmail.com इंटर करता हूँ और पासवर्ड के तौर पर मैं कुछ भी इंटर कर देता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जैसे ही हमारा यूजर है हमारे डाटाबेस में डाटा स्टोर करवा देगा यानी कि रजिस्टर कर लेगा, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, उसे रिडायरेक्ट करवा देंगे कहाँ पर, हमारे लॉगिन वाले पेज पर। तो उसे भी इंटर कर देता हूँ। अब जैसे हमारे डाटाबेस में डाटा है वो स्टोर हो जाएगा, मतलब कि हमारा यूजर है रजिस्टर कर लेगा तो यूजर हमारे लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं मैं लॉगिन वाले पेज पर आ चुका हूँ। अब जैसे यहाँ पर मेरा जो यूजर नेम है और जो पासवर्ड है उसे इस तरह से मैं डाल दूंगा तो यहाँ पर मैं लॉग्ड इन हो जाऊंगा। देखो जैसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक एरर मिल चुका है जो कि हमारी सीक्रेट की हमने डिफाइन नहीं की है, इसकी वजह से आया है। अब ये सीक्रेट की क्या होती है, सीक्रेट की आपको हेल्प करती है आपके सेशन आईडी को क्रिएट करने के लिए। अब आप इसे समझ सकते हो कि सीक्रेट की आपके लॉगिन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और जो सीक्रेट की होती है वो आप कुछ भी रख सकते हो आपके हिसाब से। अब मैं अपनी सीक्रेट की को बनाने के लिए यहाँ पर लिखूंगा लेटेस्ट app.config और यहाँ पर मैं इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से सीक्रेट अंडरस्कोर की इज इक्वल टू कुछ भी एक स्ट्रिंग को एंटर कर दूंगा। लेटेस्ट से यहाँ पर सीक्रेट की ही लिख देता हूं मैं यहाँ पर सीक्रेट की। अब ये एक स्ट्रिंग है, ये अब आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी चाहो यहाँ पर लिख सकते हो। अब जैसे अपने कोड को रन करूंगा और यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, देख सकते हैं मैं लॉग्ड इन हो चुका हूँ। यहाँ पर मुझे वेलकम टू द होम पेज देखने को मिल चुका है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है हमारा काम हो चुका है, लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आपके डाटाबेस को एक बार देखोगे, यहाँ पर एसक्यूएलाइट वीवर की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद में तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जो आपका पासवर्ड है वो नॉर्मल टेक्स्ट में स्टोर हो रहा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका डाटाबेस होता है उसमें कभी भी आप पासवर्ड या फिर आपकी जो भी सस्पिशियस इंफॉर्मेशन होती हैं उन्हें कभी भी आप नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्मेट में स्टोर नहीं करवाते हो, उन्हें आप किसी भी इंक्रिप्शन या फिर हैशेस के फॉर्म में स्टोर करवाते हो। तो ये हैशेस के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करवाना है, तो उसके लिए भी एक लाइब्रेरी है पाइथन में, एक क्या बहुत सारी लाइब्रेरी पाइथन में। अभी के लिए मैं यहाँ पर बाइक्रिप्ट नाम की लाइब्रेरी का यूज करने वाला हूँ। तो लेटेस्ट यहाँ पर मैं लिखूंगा लेटेस्ट फ्रॉम फ्लास्क bcrypt import बाइक्रिप्ट कुछ इस टाइप से। और ये लाइब्रेरी प्री इंस्टॉल लाइब्रेरी नहीं है, तो इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके टर्मिनल से। और इसको आपको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली लिखना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क डैश बाइक्रिप्ट, तो आपके सिस्टम में ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, थोड़ा नीचे आऊंगा और मैं यहाँ पर
अपनी जो बाइक्रिप्ट है उसे डिफाइन कर लूंगा। तो लेटर से यहाँ पर मैं लिखूंगा बाइक्रिप्ट इज इक्वल टू बाइक्रिप्ट और यहाँ पर मैं ऐप को इंटर कर दूंगा। अब इसका मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे आऊंगा और अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपने रजिस्टर वाले पेज में आऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक हैश्ड पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें कि हमारा जो पासवर्ड है वो हैश्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब मैंने यहाँ पर इतना लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा लेटर से बाइक्रिप्ट डॉट, एक बात छूट गई कि जो आपको बाइक्रिप्ट इंपोर्ट करना है उसकी जो स्पेलिंग है उसमें बी कैपिटल होना चाहिए और यहाँ पर भी मैं अपने बी को कैपिटल कर देता हूँ। उसके बाद में जैसे मैं नीचे आने के बाद में यहाँ पर मैं बाइक्रिप्ट लिखूंगा और यहाँ पर बाइक्रिप्ट के बाद में मैं डॉट लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखने लग जाएंगे। तो उसमें से मैं जनरेट पासवर्ड हैश को चूज करूंगा और यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा पासवर्ड को और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो हमारा पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड लिखा था उसकी जगह पर मैं इंटर कर दूंगा हमारा जो हैश्ड पासवर्ड है उसे। अब जैसे ही अपने कोड को रन करूंगा और जैसे ही मैं अपने रजिस्टर वाले पेज पर रजिस्ट्रेशन करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा पासवर्ड है वो एक हैशेस के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होगा। और हैशेस के फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए आप बहुत तरह की लाइब्रेरीज होती हैं, उनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको वर्क जेक नाम की लाइब्रेरी भी होती है, इसका आप यूज कर सकते हो। तो देख सकते हैं आप मेरा जो पासवर्ड है किस टाइप से कन्वर्ट हो चुका है एक हैशेस के फॉर्म में और देख सकते हो कितने अलग तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन चुका है मेरे पासवर्ड का। अब आप बोलोगे कि ये तो ठीक है, हमने अपने पासवर्ड को कन्वर्ट कर दिया लेकिन हमें इसे नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट भी करवाना पड़ेगा क्योंकि हमें चेक भी करना है ना कि हमारा जो पासवर्ड है वो हमारे यूजर ने एंटर किया है या नहीं किया है। तो उसके लिए भी इसी लाइब्रेरी का हम यूज करने वाले हैं। एक बात और, यहाँ पर आपको लास्ट में डॉट डिकोड ब्रैकेट्स यूटीएफ डैश एड को एंटर कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो पासवर्ड है वो डिकोड हो जाएगा इसी लाइब्रेरी का यूज करके। अब उसके बाद में अपने लॉगिन वाले पेज में आऊंगा और अपने पासवर्ड को अब यहाँ पर मैं मैच करवाऊंगा और मैच कैसे करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा सेम इसी लाइब्रेरी का यूज करके। लेटेस्ट से यहाँ पर मुझे लिखना होगा बाइक्रिप्ट डॉट चेक पासवर्ड हैश और यहाँ पर मुझे लिखना होगा यूजर डॉट पासवर्ड कुछ इस टाइप से और यहाँ पर मुझे कॉमा लगा के लिखना होगा हमारा पासवर्ड। अब ऐसे केस में क्या होगा कि जो हमारा पासवर्ड है और जो हमारा डाटाबेस में पासवर्ड है अगर वो अनहैश होने के बाद में मैच होंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। अपने कोड को रन करते हैं। अब जिसे अपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आऊंगा और यहाँ पर मैं कुछ भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो मैं करा लूंगा और जैसे ही अपने पासवर्ड को यहाँ पर एंटर कर दूंगा और सबमिट पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा जो पासवर्ड है कुछ इस टाइप से हैशेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और जैसे मैं अपने लॉगिन पेज पर आऊंगा और जो अपनी ईमेल है इंटर करूंगा और जो मैंने पासवर्ड इंटर किया था इंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा तो मैं लॉगिन हो जाऊंगा। तो देख सकते हैं आप मैंने कितनी ही आसानी से यहाँ पर लॉगिन भी करा दिया है और मेरे पासवर्ड को हैशेस के फॉर्म में कन्वर्ट भी करा दिया है। अब अगर आप बोलो कि भाई लॉगिन तो हो चुके हो लेकिन लॉग आउट कैसे करेंगे, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जो आपकी डिक्शनरी है सेशन वाली, अभी के लिए हम इसको डिक्शनरी बोल रहे हैं, जो हमारी सेशन वाली डिक्शनरी है उसमें जो हमारा यूजर है उसकी जो वैल्यू है अगर हम फॉल्स करवा देते हैं तो क्या होगा, लॉग आउट हो जाएगा यूजर। समझे मेरी बात? तो उसे भी करवा के दिखा देता हूँ। लेटेस्ट यहाँ पर मैं एक राउट बना लेता हूँ एप डॉट राउट नाम से और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लॉग आउट इंटर कर दूंगा लेटेस्ट से लॉग आउट। फिर यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूंगा लेटेस्ट से डेफ लॉग आउट और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा लेटेस्ट से लॉग्ड आउट। अब ये लॉग आउट रिटर्न करने से हमारा यूजर लॉग आउट नहीं होगा, यहाँ पर उसका लॉजिक भी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हमारा जो सेशन है उसे क्लियर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिखूंगा लेटेस्ट से सेशन डॉट क्लियर। इससे क्या होगा कि हमारा जो सेशन है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। अब इसे मैं इस राउट को ओपन करूंगा, क्या होगा कि मेरा यूजर लॉग आउट हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा, करके दिखाता हूँ। इसे मैंने अपने इस पेज को लोड किया और मैं यहाँ पर अब जैसे ही अपना जो होम पेज है उसका यूआरएल एंटर करूंगा तो देख सकते हैं मैं ऑटोमेटिकली लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं लॉगिन कर लूंगा तो क्या होगा कि हमारा होम पेज ओपन हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा, करके दिखाता हूँ। यूजर एंटर किया, हमारा जो पासवर्ड में एंटर किया था इंटर किया, सबमिट पर क्लिक किया, देख सकते हैं होम पेज ओपन हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पर मैं हमारा जो लॉगआउट वाला राउट है इंटर कर दूंगा तो क्या होगा, मैं लॉगआउट भी हो जाऊंगा। सो गाइज आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है कि हम किस टाइप से अपने यूजर से लॉगिन और लॉगआउट करवा सकते हैं और फ्यूचर में हम इसी का यूज करके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।